ये भागवत जी की महिमाएं। और जिज्ञासा करते हैं कि अब कैसे कैसे पापी, महाराज ऐसा कभी पापी किसी के साथ हुआ है क्या? हुआ है तो बताइए कब और कैसे और कहां हुआ। साधारण लोगों की तो बात कौन कहे। तो बोले सुनिए। अब आगे कथा बढ़ाते हुए कहते हैं सूत जी महाराज, उधर सनत कुमार जी नारद बाबा को बताने लगे कि दक्षिणी भारत के दक्षिणी भाग में एक तुंगभद्रा नाम की एक नदी है। उस नदी के किनारे पर एक उत्तम नगर था और उस नगर में एक भोले भाले ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। और जैसे शुद्ध और पवित्र ब्राह्मण है आत्मदेव, वैसे ही विपरीत में उनके विपरीत उनकी पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। उनके कोई संतान नहीं थी, संपन्न थे हर चीज से। लेकिन क्या होता है ना कभी कभी कि जिसके यहाँ खाने वाले होते हैं उसके यहाँ कुछ भी नहीं होता है, और जिसके यहाँ खाने को होता है तो खाने वाला नहीं होता। संसार की रीति है। तो बोले कि आत्मदेव के कोई संतान पुत्र नहीं था। तो एक दिन ब्राह्मण दुखी होकर के वन में चल दिए और वन में जाकर के बैठ गए। वहां देखा कि एक संत निकल करके जा रहे थे। तो आत्मदेव सब्रमा ने उन संत भगवान के चरण पकड़ लिए। जब संत ने चरण आत्मदेव का जब चेहरा देखा तो समझ गए ये फेस चेहरा जो होता है ना, ये एक डिजिटल कैमरा है ना। ये बता देता है कि कितना बड़ा विद्वान है, कितना बड़ा मूर्ख है, कितना धनवान है और कितना गरीब है। ये सब बता देता है, लेकिन हो कोई पढ़ने वाला। और संतों की तो लीला ही विचित्र है महाराज। एक क्षण में पहचान गए कि कोई विद्वान ब्राह्मण है और रो रहा है, शायद ये भगवान के लिए रो रहा होगा, तो चल करके इसका मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। जैसे ही संत आए तो चरण पकड़ लिए आत्मदेव ने कि सरकार मेरे कष्ट को दूर करिए। संत बोले, पूछ रहे हैं विप्रदेव, क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्वं काति चिंतावलीयसी वद त्वां सत्वरम् अहं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। विप्रदेव क्यों रो रहे हो आप? क्या दुख है? स्वस्य दुःखस्य कारणम् वद त्वं सत्वरम्। विस्तार से मुझे अपना दुख बताइए तो मैं आपको वो भगवान का मार्ग बता दूंगा। ब्राह्मण देव बोले, सरकार मेरे घर में सब कुछ है लेकिन कोई खाने वाला नहीं है। संत बोले, मैं समझा नहीं। बोले, हाँ सरकार सब कुछ है लेकिन मेरे घर में खाने वाला नहीं है। खाने को बहुत कुछ है। बोले, क्या? कि मेरे घर में कोई भी पुत्र नहीं है। बोले, क्या करोगे पुत्र को लेकर के? बोले, सरकार आप क्या जानती हो महात्मा बाबा जी लोग कि संतान का सुख क्या होता है? बोले, क्या होता है? कि अंत समय पर जब पुत्र के हाथों से संस्कार होता है तो जीवन श्रेष्ठ हो जाता है, मृत्यु श्रेष्ठ हो जाती है। बोले, वाह। एक बात यहां विचार करने वाली है, थोड़ा ध्यान से सुनना है। तो ये वास्तविक की आध्यात्म प्रश्न, आत्मदेव की कथा। और आत्मदेव की कथा किसी और की कथा नहीं है, ये हम सबकी कथा है। एक बात बताइए कि जीवन में जिसने जीवन भर पाप किया
जबकि रामचरितमानस की चौपाई कह रही है कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल। तो जो जीव कर्म कर रहा है फल उसी को भोगना पड़ेगा। या आप या मैं करूं तो मेरी संतान तो भुगतेगी नहीं, या संतान कर रही है तो पिता को तो भुगतने को मिलेगा नहीं। महाराज जो कर रहा है ना उसी को भोगना पड़ेगा। स्पष्ट कह रही है रामचरितमानस की चौपाई। बाप मर जाए जीवन में पाप करते करते और बेटा जाकर के गया जी में 4 आटे के लोहा बहा दे तो बाप को धाम की प्राप्ति हो सकती है, कल्याण हो सकता है क्या? अरे 4 आटे के लोटा बहाने से, लोहा बहाने से अगर कल्याण हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, तो 1 से 1 अरबपति करोड़पति पड़ा है संसार में। महाराज क्या जरूरत है भगवान का भजन करने की, भक्ति करने की, घर छोड़ करके धाम में रहने की? जीवन भर पाप करेगा। 4-6 आटे के लोहा की बात छोड़ दीजिए महाराज, गाड़ी की गाड़ी आटे की खिलवा देगा गया जी में जाकर के। बड़ा समझने वाला बात। देखिए वास्तविक जो पिंडदान है, वास्तविक पिंडदान तो अपने हाथों से होता है। किससे? अपने हाथों से। और अपने जीते जी जो अपने हाथों से अपना पिंड दान कर देता है, जीवन श्रेष्ठ, जीवन मुक्त तो उसका होता है। पिंडदान, पिंड इस शरीर को कहा गया है। अपने जीते जी इस शरीर को अपने ठाकुर के चरणों में जिसने समर्पण कर दिया तो मान लो उसने जीवन का वास्तविक पिंडदान कर दिया। ये वास्तविक पिंडदान करने की वास्तविकता है। बोले क्या करोगे संतान को लेकर के? है? जीवन भर बेटा ने पानी तक नहीं पूछा, ये नहीं पूछा कि मेरे माताजी मेरे पिताजी कैसे हैं, और मरने के बाद में सर खोपड़ी में बांस मार करके 1 लोटा घी भर दे तो पिता को कल्याण मिलेगा क्या? पिता का कल्याण हो जाएगा। ब्राह्मण देव बोले कि बाबा जी आप क्या जानते हो संतान का सुख क्या है? आप लोग नहीं पहचान पाओगे। बहुत समझाया संत ने लेकिन नहीं माने आत्मदेव। बोले कि महाराज मैं इतनी जोर से सर पटकूंगा कि तुम्हारे चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगा और तुमको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। संत देव बोले ये लो बेकार में ब्रह्म हत्या मोल ले ले। बोले क्या चाहते हो? बोले कि मुझे संतान चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। तो संत ने एक फल दिया और देकर के कह दिया कि जाइए इसे अपनी पत्नी को खिला देना तो इससे तुम्हारी पत्नी के एक सुंदर संतान उत्पन्न होगी। विचार करना, यहां फल का नाम आता है, लेकिन फल का नाम कोई आता है भागवत जी में किसी ने सुना है कि आम का फल दिया था, सेब का फल दिया था या केला का फल दिया था संत देव ने? नहीं सुना, लेकिन फल दिया था। वो फल क्या चीज है? आत्मदेव क्या है, धुंधली कौन है, गोकर्ण कौन है, धुंधकारी कौन है, ये ठीक से समझ लीजिए। बाकी तो कथा सब लोगों ने सुनी है, इसका वास्तविक रूप देखिए वो समझ लीजिए। आत्मदेव की कथा कोई बाहर के आत्मदेव नहीं है, हम सब आत्मदेव हैं। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नाम की नदी, तुंग माने श्रेष्ठ और भद्र माने कल्याण। तुंग माने श्रेष्ठ और भद्र माने कल्याण। जिसके द्वारा श्रेष्ठ कल्याण हो उसे तुंगभद्रा कहते हैं। अब उसके तट पर एक उत्तम सुंदर नगर है। वहां पर वो नगर कौन सा? कि जिस समय ये मानव तन की जो काया है, कहते ना कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, कि बड़े भागों से ये मानव तन मिलता है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। क्योंकि मोक्ष के दरवाजे पर बहुत बड़ा ताला लटका हुआ है। अब उस ताले की चाबी तो 84 लाख है, लेकिन मानव तन की जो चाबी है यही एक श्रेष्ठ चाबी जो उस ताले में फिट बैठती है। बाकी जो 84 लाख की अन्य चाबियां हैं वो चाबी फिट नहीं बैठती हैं। मोक्ष के दरवाजे का ताला केवल मानव तन की चाबी से ही खुल सकता है। तो इसे श्रेष्ठ कल्याण करने वाला बताया गया। इसी के द्वारा जीव भगवत धाम के भगवान के प्रेम को पा सकता है, किसी पशु पक्षी नहीं।
अन्य जितनी भी योनियां आए, तो उन्होंने जब फल दिया, श्रेष्ठ कल्याण के लिए मानव तन मिला। महाराज, नगर, उत्तम नगर के जब बच्चा पैदा होता है, क्या बच्चा उस समय जानता है कि ये मेरा शत्रु है या मेरा मित्र है? किसी प्रकार का बच्चे के अंदर कोई छल कपट द्वेष, ईर्ष्या, कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर, कुछ नहीं। वो निष्कपट होता है। उस समय वो उत्तम नगर होता है, और उस उत्तम नगर में रहने वाला जो जीव आत्मा है वही भोला भाला आत्मदेव है। उस जीवात्मा की पत्नी कौन है? धुंधली। जीवात्मा की पत्नी कौन है? बुद्धि। और धुंधली किसे कहते हैं? धुंधली किसे कहते हैं? कि जिसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, वो सत्य असत्य का विवेचन, ठीक अच्छे बुरे का पहचान नहीं कर पाती। मान के चलिए, सर्दी के मौसम में जब जनवरी दिसंबर के महीना में बहुत ज्यादा कोहरा जब होता है, धुंध छा जाती है? तो 2-4 हाथ दूरी पर रखे हुए भी और आने वाला भी पहचान नहीं पाते हम लोग के कौन है। जब ज्यादा नजदीक आ जाता है फिर भी धुंधला दिखाई देता है। तो धुंधली किसे कहते हैं? कि जो सत्य सत्य का, अच्छे बुरे का, जो सत्य सत्य का विवेचन नहीं कर पा रही है, वो धुंधली है। यही है यहां पर। संतान कौन है? शास्त्र ने पुत्र, जिस पुत्र के द्वारा कल्याण होता है, कहते ना कि पुत्र के द्वारा, शास्त्र झूठ नहीं बोलेगा, जो बोल रहा है वो झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन समझने और समझाने का फर्क केवल गलत है। संतान और पुत्र शास्त्र ने केवल शुभ कर्म को माना है। किसको? शुभ कर्म को, जिसके द्वारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। फल दिया संत ने, वो फल क्या था? वाणी रूपी फल है, और कहा कि इसे जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। विचार करना, यहां भी पॉइंट है। तो जिस समय आत्मदेव उस फल को लेकर के आए, तो क्या आत्मदेव ने अपनी पत्नी को वो फल खिलाया? हाँ जी या ना जी? कह दिया कि तू इसे खा लेना तो सुंदर संतान पैदा होगी। लेकिन क्या किया? धुंधली ने खाया नहीं, कुतर की कैंची से उसको कुतर दिया। खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, संतान पैदा हो जाएगी, कौन लालन पालन करेगा, कौन मलमूत्र साफ करेगा उसका। 50 बहाने ले लिए, लेकिन वो पुत्र फल खाया नहीं। मतलब कि संतों के मुख से जो निकली हुई वाणी हम लोग सुनते तो बड़े सिर हिला हिला करें, लेकिन जब बुद्धि को खिलाने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं कि खा लेना, याद आ जाएगी तब कर लेना। तो क्या होता है? हम लोग 50 विचार करते हैं कि ये करना चाहिए या ना करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बाबा जी तो झूठ बोल रहे हूं, 50 बातें आ जाती हैं। लेकिन संतों के मुख से निकली हुई जो वाणी है उसे ग्रहण करना चाहिए और इस बुद्धि को खिलाना चाहिए। बार बार टोक टोक करके कि खाती क्यों नहीं है, खा। जब संतों से के मुख से निकली हुई वाणी जब बुद्धि ग्रहण करेगी तब वो शुभ कर्म पैदा होता है। लेकिन क्या हुआ? नहीं खाया। बुद्धि ने, उस धुंधली ने वो फल नहीं खाया, उस फल को गौ को खिला दिया। तो भागवत जी में गौ शब्द नहीं है, गौ शब्द आता है। क्या आता है? गौ शब्द आता है। गौ का मतलब है इंद्रियां। गौ शब्द होता तो गाय कह सकते थे, लेकिन गौ शब्द आया है। गौ का मतलब होता है इंद्रियां, कि बुद्धि ने न खा करके, धुंधली ने न खा करके वो फल इंद्रियों ने ग्रहण कर लिया। तो उनसे एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम था गौकर्ण। कर्ण माने, कर्ण किसे कहते हैं? कर्ण माने श्रवण है, कान भी कहते हैं, लेकिन कर्ण माने यहां श्रवण होता है कि इंद्रियों ने उसे ग्रहण कर लिया। तो कहते कि गौकर्ण मतलब कि गऊ जैसे कान थे उसके, तो इसलिए उसका नाम गौकर्ण रख लिया। ठीक है, जिसके मन का जैसा भाव। लेकिन ये कथा वास्तविक कि हम सबकी है और समझने वाली है। धुंधकारी कौन था? धुंधकारी एक पड़ोस से लाया गया। देखिए, जो शरीर के अंदर जो शुभ कर्म है हमारे अंदर, वो गौकर्ण है।
क्योंकि संतों की बाणी से, गुरुओं की बाणी से, भगवत शास्त्रों की बाणी से वो हमसे उत्पन्न हुए, वो गोकर्ण है। और धुंधकारी, जो अशुभ कर्म हम लोगों के अंदर बैठे हुए हैं, वही धुंधकारी है। क्या हुआ? धीरे धीरे दोनों पुत्रों ने ख्याति प्राप्त की। ख्याति प्राप्त की दोनों ने के गोकर्ण है पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल है। कि गोकर्ण जी महाराज तो पढ़ लिख करके विद्वान होते चले गए और धुंधकारी महाखल है, महाखल होता चला गया, दुराचारी होता चला गया। ये दोनों गुण मिलते हैं। इसलिए यहां वर्णन आया है कि धुंधकारी महाखल निकला, क्योंकि जाल फरेब से वो पैदा होता है 420 से। अब गोकर्ण जी तो विद्वान हैं। महाराज धुंधकारी ने जैसे ही वहां गया तो गोकर्ण जी महाराज तो चले गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। अब घर में रोज आता है उल्टी सीधी चीजों का भक्षण करके, लेकिन रहने घर में उस महल में रहने वाले जो आत्मदेव थे वो दुखी होने लगे कि इससे भला तो मैं पहले ही था, कितना सुंदर मेरा घर था, स्वर्ग जैसा घर था, लेकिन इस दुष्ट ने इस सुंदर मंदिर जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया है। आत्मदेव दुखी बैठे हुए थे। एक दिन गोकर्ण जी महाराज आ गए। गोकर्ण जी बोले, पिताजी, उन्हें अपना धर्म का पिता मानते थे, क्यों परेशान है आप? बोले कि बेटा इसलिए दुखी था कि पहले तो इसलिए दुखी था कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है, लेकिन आज मैं इसलिए दुखियों के संतान मुझे क्यों हुई है, इससे तो मैं बिना संतान का ही ठीक था। गोकर्ण जी महाराज बोले, पिताजी तुम किसे पुत्र मानते हो, किसे संतान मानते हो? इस संसार में कोई किसी का नहीं है, ये नाते तो सब स्वार्थ के हैं। पिताजी वास्तविक नाता तो केवल एक ठाकुर से है, क्योंकि जिस समय तुम्हारे पास में कष्ट होगा ना तो ये संसारी तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे, और सुख होगा तो तुम्हें घेर करके बैठ जाएंगे। और जिस समय, लेकिन मेरे ठाकुर की विशेषता है कि जिस समय तुम्हारे पास में सुख है तो हो सकता है कि ठाकुर दूर चला जाए, लेकिन जिस समय दुख है उस समय ठाकुर मेरा तुम्हारे सामने खड़ा रहेगा। इसलिए पिताजी कुछ नहीं है, आप केवल बैठकर के भगवान का भजन करिए। तो गोकर्ण जी की बातें कुछ समझ में आई। उस समय आत्मदेव ब्राह्मण तो भजन करने के लिए चले गए, गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। अब घर में रह जाती है अकेली धुंधली। क्या हुआ? अब धुंधकारी धुंधली के ऊपर बैठ गया कि बोल, पिताजी तुझे धन दे करके गए हैं, वो धन मुझे दे। धुंधली बोली कि बेटा तूने घर में छोड़ा ही क्या है? ये धन कौन सा है ये भी सुन लीजिए। जितने भी आत्मदेव ने पुण्य इकट्ठे किए थे वही धन को मांग रहा है धुंधकारी। तो धुंधली कहती है, बेटा तूने छोड़ा ही क्या है? इस स्वर्ग जैसे मंदिर को तूने नरक का अड्डा बना दिया। तो बोला कि तू मुझे धन नहीं देगी ना तो तेरे प्राणों को निकाल लूंगा। धुंधली बोली कि 1 मिनट रुक जा बेटा, अभी लाती हूं। तो महाराज उसी समय कहते कि धुंधली गई और जाकर के कुएं में कूद गई और उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने का मतलब होता है, कहते ना कि जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है फिर वो कुछ भी करने और सुनने समझने लायक नहीं रहता। तो समझ लो कि धुंधकारी के कारण इसकी बुद्धि, इसकी मां ने आत्महत्या कर ली। यही हुआ। धुंधकारी 5-5 वेश्या लेकर के आता है। वो 5 वेश्या कौन सी हैं? शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध। ये 5 वेश्याएं। इन 5 विषयों में जो आसक्त हो जाता है वही वेश्यागामी हो जाता है।
यही हुआ, जब लाया तो दुनिया का लूट लूट करके धन लाता है। उन्होंने सोचा कि किसी दिन ये पकड़ा गया ना तो हमको भी मरवा देगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, धुंधकारी को एक चारपाई से बांध करके और पीट पीट करके उसके प्राणों को निकाल दिया। प्राण निकालने का मतलब होता है मार दिया। मारने का मतलब होता है कि जितने भी हमारे अवगुण हैं वो मर तो जाते हैं, मतलब क्रियात्मक रूप में छूट तो जाते हैं, लेकिन चिंतन में छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मान के चलिए कि कोई शराब पीता है, हा? पीना छोड़ तो दिया, लेकिन अंदर से जब हुड़क आती है, अंदर से जब हुब आती है तो वही धुंधकारी का प्रेत बन जाता है। कोई भी अवगुण है, छोड़ दीजिए किसी भी चीज, कोई भी अवगुण है, अवगुण यदि क्रिया से तो छोड़ दिया हमने है? लेकिन चिंतन से नहीं छूट रहा है तो यही प्रेत बन जाता है। और ये प्रेत कब छूटता है, प्रेत की मुक्ति कब होती है, कि जब किसी सच्चे संत का सानिध्य मिल जाए, किसी भगवत भक्त का सानिध्य मिल जाए तो भक्ति जागृत हो जाती है। महाराज यही हुआ, धुंधकारी का जब मरने के बाद में महाप्रेत योनि में जाकर के पड़ा, तो कुछ दिन के बाद में श्री गोकर्ण जी महाराज अपने धर्म के पिता आत्मदेव के महल में आए। तो रात्रि में विश्राम करने लगे तो वही धुंधकारी का प्रेत वहां पर आया और आकर के उन्होंने देखा तो गोकर्ण जी महाराज को डराने लगा। तो गोकर्ण जी बोले कि भैया तू कौन है, क्यों हमें डराना चाह रहा है? तो बोला कि भैया मेरा नाम धुंधकारी है और मैं आपका भाई हूं। तो बोले धुंधकारी तो, अरे मैंने तो तेरे नाम से गया जी में श्राद्ध कर दिया था, तब भी तुझे मुक्ति नहीं मिली क्या? तो धुंधकारी बोला कि भैया मुझे एक नहीं, यदि 1000 बार भी आप गया जी में जाकर के श्राद्ध करेंगे तब भी मुझे मोक्ष मिलने वाला नहीं है। मुझे मोक्ष मिलने वाला नहीं है। बोली यही बात है। तो गोकर्ण जी महाराज ने किया कि भैया तू रात्रि विश्राम कर, मैं सुबह तेरा कुछ ना कुछ उपाय ढूंढता हूं। तो रात्रि विश्राम किया, सुबह होते ही सूर्य भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान कैसे इसको मोक्ष मिले, मुक्ति मिलेगी। तो सूर्य भगवान ने आदेश दिया कि गोकर्ण जी धुंधकारी को श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह विधि से श्रवण कराइए, तो इसके कष्टों से इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। यही हुआ। गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर व्यास मंच लगाया, वहां जाकर के व्यास मंच पर स्वयं आसीन हुए और धुंधकारी के लिए एक आसन लगा दिया। अब प्रेत कोई आसन पे तो बैठ नहीं सकता है, तो कहते हैं कि वहां व्यास मंच के साइड में एक बांस लगा हुआ था, सप्त ग्रंथि, उसकी पहली ग्रंथि में जाकर के वो धुंधकारी का प्रेत बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई तो प्रथम ग्रंथि टूट गई, दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी ग्रंथि टूट गई, तीसरे दिन की कथा हुई तो तीसरी ग्रंथि टूट गई। ऐसे ही 7 दिन की कथा हुई तो 7 ग्रंथियां टूट करके धुंधकारी का प्रेत जो था वो देव रूप में परिवर्तित हो गया। अब ये 7 ग्रंथियां क्यों हैं, क्या है 7 ग्रंथियां, समझ लीजिए। भागवत जी से 7 ग्रंथियां जिसकी नहीं टूटती है तो जीवन भर भागवत सुनते रहिए, कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। सप्त ग्रंथि क्या है? सबसे पहली है जन्म। कौन सी? जन्म, नाम,
रूप, वर्ण, आश्रम, संबंध और मृत्यु, ये 7 ग्रंथियां हैं। कौन सी है? ये 7 ग्रंथियां हैं। जिसकी ये 7 ग्रंथियां टूट जाती हैं उसका मोक्ष होता है। मतलब कि मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, एक एक शब्द पर विचार करना। मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, मेरा कोई रूप नहीं है, ना मैं गोरा हूं ना मैं काला हूं, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मेरा कोई आश्रम नहीं है, मेरा कोई वर्ण नहीं है, ना ब्राह्मण ना क्षत्रिय ना वैश्य ना शूद्र, मेरा कोई वर्ण नहीं है। मेरा आश्रम मतलब मेरा यहां संसार में कोई स्थान नहीं है। जब मेरा जन्म नहीं है, रूप नहीं है, नाम नहीं है, रंग नहीं है, आश्रम नहीं है, वर्ण नहीं है, तो भैया मेरी मृत्यु भी नहीं है, क्योंकि मैं हूं एक आत्मा। और जो इस भाव में पहुंच जाता है कि मैं आत्मा हूं, मतलब जो आत्म भाव जिसके अंदर आ जाए तो समझ लेना कि उसका मोक्ष हो गया। कभी कभी हम लोग विचार करते कि महाराज जीवन भर भजन कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि अगली बार हमारा जन्म होगा कि नहीं होगा? तो कैसे पता करेंगे? जिसका मोक्ष होगा उसका जन्म नहीं होगा, ये गारंटी की बात है। अब मोक्ष की कैसे पता चलेगी कि मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? कि जिस दिन हम आत्मनिष्ठ हो जाएं कि मैं एक आत्मा हूं, न मर सकता हूं, न जन्म हुआ है, न आत्मा का कोई रूप है, न कोई रंग है, न वर्ण है, कोई संबंध नहीं, कोई आश्रम नहीं है, तो वही जीव देव रूप में परिवर्तित हो जाता है। देव रूप का मतलब अमानी, जो मान अपमान से परे हो गया, तो उसके लिए फिर विमान आता है। कहां से? भगवत धाम से। भगवत धाम से विमान आया। विमान का मतलब है विगत मान, कि जो मान अपमान से परे हो गया तो समझ लेना मेरे ठाकुर के धाम से उसके लिए विमान आ गया है। यही भागवत श्रवण करने का फल है। भगवत धाम से विमान आया और धुंधकारी को लेकर के भगवत धाम चले गए। कुछ दिन के बाद में, ये कब हुआ महाराज? जब कलयुग के 260 वर्ष बीत चुके थे। कब की बात है ये? कलयुग के 260 वर्ष व्यतीत होने के बाद थी। यही हुआ। कुछ दिन के बाद में गोकर्ण जी महाराज फिर व्यास मंच पर आसीन हुए, फिर वही कथा प्रारंभ हुई। तो अब की बात 7 दिन की कथा का जैसे ही विराम हुआ सप्ताह विधि का, वैसे ही भगवान स्वयं आए पूरे परकर के साथ में। जितने भी श्रोता बैठे हुए थे सभी को भगवान गोकर्ण जी को अपने व्यास मंच से हाथों से उठा करके अपने हृदय से लगा करके विमान में बिठा करके अपने धाम को ले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर भगवत प्रेमियों भागवत जी के महात्म की 5 अध्याय की कथा का विराम होता है। 6ठे अध्याय की कथा में श्रोता और वक्ता के नियम बताए जाते हैं कि कैसा वक्ता होना चाहिए, कैसे श्रोता होने चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए अब एक भजन का आनंद लेते हुए कीर्तन का, और खड़े हो जाइए आरती के लिए सभी भक्त। श्री राधे। कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला हरि ध्यान यही हरि नाम यही। हरि ध्यान यही हरि नाम यही। ये जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल मधुपंथ खोल सन्मार्ग बताने
मधुपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्रेम महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादान् गतिकुतोऽपि ध्यायन् स्तुवन्तस्त्रसन्ध्यम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। श्रीकृष्णमित्रं गुरुभक्तिदासं निकुञ्जवृन्दावनधामवासम् महाकविकाव्यरसस्य राशम् वन्दे गुरु श्रीलाढिलिदासम्। श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य सनातन रूपक गोपाल रघुनाथाप्त ब्रजवल्लभ पाहि माम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। योऽन्तर्विश्वं वाचमिमां प्रसूप्ताम् संजीवत शक्तिधर स्वधामना। अन्यास्ते हस्तचरण शृणत गादीन् प्राणान् नमो भवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् विपायनो विरह कातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्तया तरवोऽभिनेदुषा तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शखायो रामकृष्णो मे जयति शं निरन्तरम् जयन्ती मध्वगौराङ्ग नित्यानन्दा जगद्विता। कि जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, तु जय जय माखन चोर। ओ राधे मेरी स्वामिनी में राधे जो त्यारो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री हरि चरणन को वास। उस सब द्वारन को छोड़ के अब आयो तेरे द्वार। ओ ब्रज भानु की लाडली निको मेरी ओर निहार। कि बंसी वाले मोहरा निक बंसी मधुर बजाई। तेरी बंसी ने मेरो मन मोयो, तो मोए घर अंगना न सुहाए। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए तो ना सही बिघन। श्री राधा। आइए सभी भक्त कथा प्रांगण में विराजमान सभी भक्तों के लिए मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट हरि कीर्तन बोलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मेरी नैया किनारे से लगा दो बांसुरी वारे। मेरी नैया किनारे से लगा दो बांसुरी वारे। मेरी नैया किनारे से लगा दो बांसुरी वारे। मेरी सोती हुई किस्मत जगा दो बांसुरी बारे। मेरी सोई हुई किस्मत जगा दो बांसुरी बारे। मेरी नैया किनारे से लगा दो बांसुरी बारे। मेरी
प्रेम से सभी ताली बजाते हुए। मुकट हो शीस पर तेरे मुरारी, हाथ में बंसी। मुकट हो शीस पर तेरे मुरारी, हाथ में बंसी। प्रिया जी साथे हो साथ हो तेरे, दरसिनो बांसुरी बारे। मेरी नैया किनारे से लगा दो बांसुरी वाले। मेरी नैया किनारे से लगा दो बांसुरी बारे। मेरी नैया किनारे से लगा दो बांसुरी बारे। न बुद्धि है न भक्ति है, न भगवन कोई साबल है। न बुद्धि है न भक्ति है, न भगवन कोई सावत है। न बुद्धि है न भक्ति है, न भगवन कोई साबल है। मुझे है आसरा केवल, मुझे है आसरा केवल तुम्हारा बांसुरी वाले। मुझे है आसरा केवल तुम्हारा बांसुरी वाले। मेरी नैया किनारे से लगा दो बांसुरी वाले। मेरी नैया किनारे से लगा दो बांसुरी वाले। हरी खा चुका ठोकर बहुत अब
बहुत अब खा चुका ठोकर, बहुत अब फिर चुका दर दर। बहुत अब खा चुका ठोकर, बहुत अब फिर चुका दर दर। बहुत अब खा चुका ठोकर, बहुत अब फिर चुका दर दर। पकड़ लो हाथ मेरा भी, पकड़ लो हाथ मेरा भी, मुरारी बांसुरी वाले। पकड़ लो हाथ मेरा भी, मेरे ओ बांसुरी वाले। मेरी नैया किनारे से लगा दो बांसुरी वाले। मेरी नैया किनारे से लगा लो बांसुरी वाले। श्री राधे। सुना ये भक्त बख्शले हो, सदा भगतों के रक्षक हो। सुना है भक्तवत्सल हो, सदा भक्तों के रक्षक हो। सुना है भक्त बख्शले हो, सदा भगतों के रक्षक हो। सुना है भक्तवत्सल हो, सदा भक्तों के रक्षक हो। हमारी भी मदद करने, हमारी भी मदद करने को आजा बांसुरी वाले। हमारी भी मदद करने को आजा बांसुरी वाले। मेरी नैया किनारे से लगा दो बांसुरी वाले। मेरी नैया किनारे से लगा दो बांसुरी वाले। मेरी सोती हुई किस्मत जगा दो बांसुरी वाले। मेरी सोई हुई किस्मत जगा दो बांसुरी वाले। मेरी नैया किनारे से लगा दो बांसुरी वाले। मेरी नैया किनारे से लगा दो बांसुरी वाले। मेरी नैया किनारे से
या किनारे से लगा दो बांसुरी वाले मेरी या किनारे से लगा दो बांसुरी वाले कन्हैया किनारे से लगा दो बांसुरी वाले मेरी कान्हा लगा दो बांसुरी वाले बोली वृंदावन में हरि लाल की जय। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।